नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ थोड़ी में। जी हाँ, ये एक ऐसा पर्यटन क्षेत्र है जिसका कुछ भाग चंपारण में है यानी कि बिहार, भारत में है और कुछ भाग जो है ये पड़ोसी देश नेपाल में है। पुल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। फिलहाल हम नेपाल में हैं, हमारे बीच मौजूद हैं कृष्णा जी जो कि थोड़ी में पढ़ने वाले रिसॉर्ट यानी थोड़ी रिसॉर्ट में फूड एंड बेवरेजेस असिस्टेंट मैनेजर हैं। विशेष जानकारी हम लेते हैं। वैसे सभी पर्यटक जो चंपारण से होते हुए नेपाल आना चाहते हैं और इस खूबसूरत जगह का आनंद लेना चाहते हैं, वो चाहे कपल हो, चाहे हनीमून डेस्टिनेशन सर्च करने वाले हों या फिर किसी भी प्रकार के किसी भी कैटेगरी के पर्यटक हों, इससे जब वो आगे आते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद उनके लिए क्या-क्या ऐसी सुविधाएं हैं, कौन-कौन से ऐसे नेचुरल साइट्स हैं जहाँ वो जा सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिहार जिला बेतिया जिला पश्चिम चंपारण से जो भ्रमण के क्रम में नेपाल आ चुके हैं, जो यहाँ का बारे में आपको जानकारी लेने जो चाहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम क्या कहना चाहते हैं कि बिहार जिला नेपाल से सटे हुए एक पड़ोसी जिला है। बिहार का लोग और नेपाल का लोग एक आपस में भाई बंधु को भातृत्व को जो व्यवहार है, बहुत रिलेशनशिप है। जो इधर का भी नेपाल का भी आदमी बिहार जाता है, बिहार का भी आदमी नेपाल आता है। जाहिर सी बात है ये एक ऐसा प्लेस है जो दोनों देशों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाता है। एक भाईचारा का नाता, एक बंधुत्व का नाता, एक माया प्रेम का नाता है, ये सबसे बढ़िया है। जब आप बिहार का सीमा क्रॉस करके अभी ठोरी नेपाल में आप आए हैं, आपका इंडिया का भूभाग जो है भिकना ठोरी कहा जाता है। नेपाल का जगह है ठोरी, आपका बिहार का जगह का नाम है भिकना ठोरी। सर नरकटियागंज से आप 32 किलोमीटर पार करके अभी जो एक पुल पर आए हैं, नेपाल का झंडा फहराया ये जो पुल है, ये नेपाल का पुल है। यहाँ का जो नदी, यहाँ का व्हाइट हिल, यहाँ का फॉरेस्ट जंगल, यहाँ का जो पहाड़ है, एकदम महत्वपूर्ण पहाड़ है। वनशक्ति माता जी का मंदिर है, जो पिकनिक स्पॉट है। जंगल हम आगे जाएंगे देख पाएंगे, बाद में जो जंगल जाएंगे तो देख पाएंगे। झोलंगा लच का पुल है। अच्छा, यहाँ कोई चार्ज वगैरह नहीं है ना किसी प्रकार का? नहीं, एंट्री एंट्री में कोई किस्म का चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया से नेपाल बॉर्डर प्रवेश करने में कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज लेगा वो घुसखोरी है कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप यहाँ आ सकते हैं। हम आपको अंदर लिए चलते हैं। ये तो खैर आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। सामने पिकनिक स्पॉट है, इस पर भी हम विशेष जानकारी लेते हैं। तो ये पिकनिक स्पॉट है, क्या बताना चाहेंगे ये पिकनिक स्पॉट के बारे में? ये क्या है कि जो एक खुला भूभाग है, हम चाहते हैं कोई भी पर्यटन बिहार से हो चाहे बिहार से बाहर से हो, इंडिया का कोई भी कोना से या दूसरा कंट्री से कोई भी लोग, कोई भी गेस्ट आने चाहते हैं नेपाल में पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, ये एक सुविधा के लिए पिकनिक स्पॉट बना दिया है। वहां से जो भी लोग आएंगे उनको जो भी बनाना होगा, जो नॉनवेज लवर होंगे, चिकन मटन जो भी बनाना होगा वो अपना यहाँ बनाएंगे। पूरा आप एरिया दिखाइए। और इसमें एंट्री के लिए 200 रुपए चार्ज है ना शायद? जी सर, जो यहाँ का जो सर सफाई, यहाँ का जो बिगड़ा हुआ इसी के डेवलपमेंट के लिए वो चार्ज लिया जाता है। एकदम। आप कहाँ से आए हैं? जी हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। तो अभी आप थोड़ी में हैं, नेपाल में अभी आप थे। नेपाल में। कैसा लगता है इस प्लेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नेपाल तो बहुत अच्छा जगह है, सुंदर भी है। आप हमेशा आते रहते हैं? हाँ, पर्यटन स्थल है यह। ठीक है, मैं हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ। तो आप बिहार में कौन से जिले से हैं? जी हम बिहार में पश्चिमी चंपारण के जिले से, रामनगर से हुए। रामनगर से आप हैं? हाँ हाँ। कहाँ से आए हैं आप? बेतिया। बिहार पश्चिम चंपारण। हाँ हाँ हाँ, आप लोग सब साथ में हैं? सब कुछ साथ में। मतलब आप एक ही परिवार से सब लोग हैं? हाँ, हम लोग एक एक परिवार के हैं, अलग अलग। नाम क्या हुआ आपका? दीपू कुमार। दीपक कुमार। क्या बना रहे हैं अभी आप? मांस मांस मीट। मांस में क्या, मटन या चिकन? मटन मटन। जरा नजदीक से दिखाइए। ये देखिए, ये मटन है। ये बेतिया से यहाँ आए हैं तो आप भिखना थोड़ी होते हुए तब थोड़ी में आए हैं?
हाँ 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 हाँ। यहाँ देखिए ये मटन बनाया जा रहा है। लोग इसी का आनंद लेने आते हैं कि प्रकृति की गोद में भाई बैठे हम और एक से एक लजीज व्यंजन का हम स्वाद उठाएं और भागते दौड़ते जिंदगी से कुछ पल निकालें और सुकून की जिंदगी जिएं। कब आप लोग आए हैं यहाँ पे? 11:30 में। 11:30 में। किसी प्रकार का कोई बैरियर, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार? नहीं नहीं, कोई जरूर बेवरेज सबका ठीक है। बढ़िया। कहीं दिक्कत नहीं है, कोऑपरेटिव माइंड है सारे लोग और व्यवहार सबका अच्छा रहा है यहाँ के जो नेपाल के। तो आप लोग हमेशा आते रहते हैं? हाँ हाँ, यहाँ जब भी मन करता है हम लोग आते हैं। तो ऐसा मानिए रोटी बेटी का तो रिश्ता है ही भारत और नेपाल के बीच में, तो ये अपना ही एक पड़ोसी देश है। ऐसा लगता है कि एक रूम से निकल के दूसरे रूम में हम आ गए। बस बस ऐसी अपनापन है एकदम, कहीं दिक्कत। अच्छा मान लीजिए कि बहुत लोग हनीमून डेस्टिनेशन की सर्च में रहते हैं या फिर बहुत ऐसा होता है कि एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए भी ऐसी जगह ढूंढते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जगह कैसा है? बेस्ट है एकदम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन है। यहाँ आ जाएं बिना चार्ज के, यहाँ समय गुजारें। बिल्कुल। प्रकृति की गोद में हैं हम लोग। चलिए हम आपको आगे का भी मंजर दिखाते हैं। तो ये जो आप नदी, ये नदी ही है ना? जी सर, ये नदी है, ये जमीन से निकल हुआ पानी है। ये कहीं दूर से नहीं आया है, ये पानी यही जमीन से निकलते हैं। बहुत अच्छा है पीने। जमीन के नीचे से जो निकलता है उसको चश्मा भी कहा जाता है। में उसको चश्मा भी कहा जाता है कि जमीन से ऑटोमेटिक जो पानी ऊपर निकल। जी जी, एकदम एकदम ऑटोमेटिक है। बहुत प्योर पानी लग रहा है क्योंकि एकदम साफ है ये। साफ एकदम, पीने के लिए बहुत अच्छा। जो फिल्टरिंग जो बोतल में हम पानी खरीद के पीते हैं उससे बढ़िया ये पानी पीने में लगता है। ये सब पहाड़ से निकलता है ना? पहाड़ से ही निकलता है। जी। तो दोनों तरफ देख सकते हैं। एक तो इधर आपने देखा और फिर आपने इधर देखा। यहाँ के लोग खाना बनाने से लेकर पीने तक में इसी पानी का उपयोग करते हैं। जी सर। तो ये जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है ना? जी, सोमेश्वर पहाड़ जो आँख से दिखाई दे रहा है सामने आगे, उसका क्या है कि नेपाल इंडिया का, नेपाल भारत का सीमा बॉर्डर है वो। जैसे बारिश के टाइम पे जो आकाश से बारिश हो जाता है, जो बारिश का पानी इधर ऊपर से इधर दिखाई देता है, इधर जो बहेगा वो नेपाल, पानी हाफ उधर जाएगा वो मतलब ये कह रहे हैं कि पहाड़ी के दाहिने तरफ से जो पानी आता है वो नेपाल में आता है और पहाड़ी से जो बाएं तरफ जाता है वो भारत में आता है, यानी कि हमारे चंपारण में जाता है। जी जी सर जी। और ये जो है ये इसके बारे में क्या बताइए, कौन सा हिल है? ये रेड हिल है। जो हमने वहाँ व्हाइट हिल देखा था, ये रेड हिल है। ये रेड हिल है। यहाँ से इंडिया का कुछ भूभाग, नेपाल का बहुत भूभाग, माउंटेन यहाँ से दिखाई देता है। चितौन नेशनल पार्क यहाँ से दिखाई देता है। मतलब आप अगर ऊपर चढ़ते हैं तो आपको चितवन नेशनल पार्क दिखाई देगा और भारत का भी भूभाग दिखाई देगा। भारत का नेशनल पार्क का कुछ भूभाग और नेपाल का चितौन नेशनल पार्क। बीटीआर आप कह रहे हैं, भारत चंपारण में जो बीटीआर है वो दिखाई देगा। उसका कुछ भाग दिखाई देता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा भाग दिखाई देता है। बस्ती थोड़ा दिखाई देता है, फॉरेस्ट थोड़ा दिखाई देता है। जो नेपाल का बहुत पुराना शिकारी बास है, जो बस्ती 50 साल पहले का जो बस्ती है वो भी दिखाई देता है रेड हिल से। सामने हमारे लक्ष्मण झूला है, हम आपको और करीब से दिखाते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इन जगहों पे जरूर जाना चाहिए। ये लक्ष्मण झूला है ना? जी सर, एकदम एकदम लक्ष्मण झूला है। क्या यहाँ के बारे में क्या खासियत आप बताना चाहेंगे इसकी? ये खास तो ये एक छोरी का बस्ती है और दूसरा तो एक आगे जाएंगे तो यहाँ से लाल मिट्टी का पहाड़ पे आ जाता है। रास्ता यहीं से शुरू होता है। वहाँ वहाँ जरा दिखाइए। देखिए वहां से लोग जा रहे हैं लाल पहाड़ पे। अभी जा रहे हैं, रास्ता वहीं से पैदल जाने का रास्ता। और इसका उत्तरखंड से, उत्तर साइड से हम जाएंगे तो गाड़ी भी ऊपर जा सकता है, पहाड़ के ऊपर गाड़ी से हम जा सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। पूरी तरह से ये प्राकृतिक दृश्य ही है, प्रकृति की गोद में बसा है। अगर यहाँ लोग किसी फंक्शन को सेलिब्रेट करने आते हैं इन द लैप ऑफ नेचर, जैसे मान लीजिए कि हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में कोई अगर यहाँ आता है, कपल कोई आता है या फिर एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए कोई आता है, तो कोई रिसॉर्ट वगैरह, कोई रेसिडेंट वगैरह यहाँ पे कुछ सुविधाएं मुहैया हैं? जी सर बिल्कुल। आप जो बिहार से या इंडिया का कोई भी भूभाग से नरकटियागंज, तो आपको सब, आपको ही कुछ पता होगा, मालूम है। नरकटियागंज से 32 किलोमीटर आगे आएंगे, करीबन 1 घंटा का जो रास्ता है, जो भिखना ठोरी सीमा बॉर्डर क्रॉस करके आप एक छोरी जंगल रिसोर्ट में मिल सकते हैं। वो रिसोर्ट में खाने बैठने का जो शांत वातावरण है, एक नेचुरल है। जो जैसे ये रेसिडेंट भी है ना, टेंट हाउस वगैरह भी है ना?
बैठने का जो टेंट हाउस है, बिल्डिंग का काम हो रहा है अब। तो व्यंजन तो वेज नॉन-वेज सारे प्रकार के होंगे ना? सारे प्रकार का है। तो हमारी आपसे यही गुज़ारिश है और हम आपको बस यही जानकारी देना चाहते हैं कि आप देश के किसी भी कोने से आएँ या फिर कहीं से भी आप आएँ, दुनिया के किसी भी देश से अगर आप बिहार आते हैं और बिहार में अगर आप चंपारण आते हैं, तो चंपारण के भिकना थोड़ी आना कभी ना भूलें। भिकना थोड़ी से होते हुए आप नेपाल की थोड़ी पहुँचेंगे, कुछ ही मिनटों का रास्ता है और थोड़ी में आने के बाद आप इन वादियों को देख पाएँगे, लक्ष्मण झूला देख पाएँगे, तरह-तरह की चीज़ों को देख पाएँगे और जंगल के बीचों-बीच रिसॉर्ट का भी आनंद ले पाएँगे, बेहद ही कम बजट में। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।